एक बादशाह था, उसकी 7 लड़कियां थीं। वो उन सातों से बेहद मोहब्बत करता था और उनके हर आराम का ख्याल रखता था। एक बार जब दस्तरखान सजा हुआ था, वो सब लोग साथ खाने पर बैठे थे। बादशाह ने अपनी बेटियों से एक सवाल पूछ लिया कि तुम लोग मुझे कितना चाहती हो? बड़ी शहजादी ने कहा, बाबा, मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने खुश होकर इसको 4 गांव दे दिए। दूसरी ने कहा, मैं आपको बर्फी की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने इसको काफी बड़ा इलाका बख्श दिया। तीसरी लड़की ने कहा, मैं आपको उमरती की तरह चाहती हूँ। इसको भी बादशाह ने बहुत जमीन जायदाद दे दी। इसी तरह वो सबसे पूछता गया और सबको माल और दौलत मिलती रही। 7वें लड़की से जब बादशाह ने पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो, तो इसने बहुत प्यार से कहा, बाबा, मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया। कहने लगे, सब मुझे इतना चाहते हैं, तुम नमक के बराबर। वो बहुत नाराज हुए और छोटी बेटी को महल से निकाल दिया और कहा, अब कभी यहाँ कदम ना रखना। वो जंगल की तरफ चली गई और पत्तों और लकड़ियों को मिलाकर एक झोंपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगी। भूख लगती तो फल खा लेती, सूखे पत्तों का बिस्तर बनाकर सो जाती। एक दिन जब वो सोकर उठी तो देखा कि रंग बरंगी चिड़ियों के पर हर तरफ बिखरे पड़े हैं। इसने उन परों को जमा किया और एक छोटी सी पंखा बना ली। छोटा पंखा उन जो हाथ से झल सकते हैं, और गर्मी में इसी पंखा से हुआ कर लेती थी। फिर दूसरे दिन इसको और पर मिल गए। इसने बहुत सारे पर इकट्ठा किए और कई पंखा बना लें और जंगल के किनारी सड़क के पास जाकर बैठ गई। अपना चेहरा चादर से ढांप लिया। लोग आते गए और पंखियां खरीदते गए। इतनी खूबसूरत पंखा उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब तो भीड़ सी लगी रहती। एक बार शहजादे का उधर से गुजर हुआ। इसने इतने खूबसूरत पंखे कभी नहीं देखे थे। सारे खरीद लिए। फिर शहजादी से पूछा, तुम कौन हो? इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके खूबसूरत हाथ बता रहे थे कि इसने कभी काम नहीं किया था। पंखा बनाने में उसकी उंगलियां जख्मी थीं। शहजादा इसके पीछे जंगल आ गया और जब इसको पता चला कि वो शहजादी है और सज़ा काट रही है तो बहुत गमज़दा हुआ। वो अपनी सल्तनत पर वापस गया और वालिदैन से सारा माजरा कह सुनाया। इन लोगों को भी दुख हुआ और वो अपने बेटे की बारात जंगल लेकर आ गए। दोनों की शादी हो गई, मगर शहजादी अपने वालिद को बहुत याद करती थी। वो खुश नहीं रहती थी। एक दिन इसने शहजादे से कहा कि वो अपने वालिदैन की दावत करना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है। शहजादे ने ज़बरदस्त दावत का इंतज़ाम किया और बादशाह को दावत दी। शहजादी ने कहा, सारा इंतज़ाम अब देखिए, मगर अपने वालिदैन और बहनों के लिए खाना मैं खुद तैयार करूंगी। सारे मेहमान आ गए। कई दस्तरखान एक साथ लगे और बादशाह और शहजादियों के लिए अंदर इंतज़ाम किया गया। वो जब खाना खाने बैठे तो उनकी बेटी सामने आकर बैठ गई। इसने निकाब पहन रखा था। जब बादशाह ने पहला नवाला लिया तो खाने में नमक नहीं था। दूसरी डिश निकाली, वो भी बगैर नमक के थी। तब उनको बहुत गुस्सा आया कि मुझे बिलाकर यूं बगैर नमक का खाना खिलाया गया। तब छूटी शहजादी ने अपनी निकाब हटाई और कहा, बाबा, मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। यही कहा था मैंने, नमक के बगैर किसी चीज़ में लज्जत नहीं होती। बादशाह चौंक उठा। फिर इसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और उसकी आंखें भर आईं। बेटी से मुआफ़ी मांगी तो शहजादी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, अल्लाह तो सबका है, आप परेशान ना हो, मैं अब बहुत खुश रहती हूँ। बहनों ने भी मुआफ़ी मांगी और गिले लगाया और शहजादी ने सबको खिले दिल से मुआफ़ कर दिया, मगर उन सबको एहसास दिला दिया कि वो गलती पर थे।